बॉडी ठीक चल रही है आपकी? कमेंट में सभी का पढ़ रहा हूं, क्लास शुरू हो चुकी है। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है और मुझे पता है अच्छी तरीके से कि कुछ बच्चों को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वो मेरा मर्डर करना चाहते हैं, सुपारी देना चाहते हैं, बस पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए मैं बचा हुआ हूं, है ना। तो दोस्तों आप ये चीज अच्छे से कर सकते हो मेरे दोस्तों कि अगर आप मेहनत करो, पढ़ो, फॉर्मुलेज याद करो, काटा पीटी को अच्छे से करो, दशमलव से डरो नहीं। तो लास्ट क्लास में आपको क्यूब वाले फॉर्मूले बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक सवाल अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा, आपको पता है ना, मैक्सिमम लेवल तक हम जाएंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी वक्त को जाया करे। सवाल नंबर है 64, आपके सामने, जवाब दीजिए क्या आंसर है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। अगर आप एक समझदार स्टूडेंट है तो देखते ही कहेंगे इस सवाल का आंसर है 7, बी ऑप्शन। क्या नहीं कर लिया आप लोगों ने? बोलो 7.26 कैसे बता रहे हैं आप राजन? कुछ सोच समझ के बोला करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो 0.027 है आपको दिखाई देना चाहिए। ये जो 0.027 है ये 0.3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। 7.03 की 0.3 में गुणा करेंगे 2.109 आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। 7.03 माइनस 0.03, सॉरी, कुछ गड़बड़ है भाई। नो 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 नो, 0.027 है ना ये। तो 7.3 की जब 0.03 में गुणा होगी, सवाल में कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये ऊपर 0.3 का क्यूब हो रहा है, नीचे जो है आपका 0.03 हो रहा है भाई। यहां से मेरे दोस्तों ये आप 0.03 हटा लीजिए, ये 0.3 है, ये 0.3 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, चलेगा। 0.3 है। अब सवाल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, ये 0.027 क्या है? 0.027 है 0.3 का क्यूब, ध्यान दिया हमने। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है भाई। तो जो उत्तर आएगा वो ए माइनस बी आएगा। 7.03 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 6.73 आंसर है सवाल का। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। नीचे एरर थी उसमें 0.3, पेपर में भी एरर दी होगी, ठीक है ना। ऐसे थोड़े थोड़े एरर आती है पेपर्स में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आसान सा सवाल था, ये बताइएगा जल्दी से। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको इवेल्युएट करो क्या आंसर होगा। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, देखो बड़े सिंपल सवाल है ये। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करेंगे, ए प्लस बी आएगा ना। ए प्लस बी का मतलब क्या है? 12.5 प्लस 7.5 यानी कि 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। कृपया करके फॉर्मूले याद करिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले याद करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है? ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। 12.5 प्लस 7.5 20। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा मेरे दोस्तों 66 नंबर। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सवाल है आपके सामने, ये क्वेश्चन 2020 के मेंस में आया था बच्चों। तो मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बताइए जल्दी से। 27 इंटू 0.25 का होल क्यूब प्लस 125 इंटू 0.05 का होल क्यूब अपॉन 0.75 स्क्वायर माइनस 0.25 इंटू 5 क्या होगा? तो मेरे दोस्तों देखते ही समझ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1।
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बिना कलम उठाए स्टेट एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है, कोई नया नहीं है। आया सभी को? देखिए ये जो 27 गुणा 0.25 का क्यूब है, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब गुणा 0.25 का क्यूब, ये 0.75 का होल क्यूब हो जाएगा। इतना आपको समझना होगा। 125 होता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब गुणा 0.05 का क्यूब, तो 5 जब अंदर जाएगा तो 5 गुणा 0.05 0.25, ये 0.25 का क्यूब हो गया। तो ऊपर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना? नीचे ए क्यू, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू। बेटा ये जो क्यों नहीं समझते यार? कब समझोगे बात? फिर लिख के बताना पड़ता है तुम्हें। 27 गुणा 0.25 का होल क्यूब, 27 का मतलब है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब गुणा 0.25 का होल क्यूब। तो दोनों होल क्यूब है, दोनों को एक चादर में नहीं लिख सकते क्या? 3 गुणा 0.25 का होल क्यूब, ये 0.75 का होल क्यूब हो जाएगा। भाई ये सोचा करो आप, ये सब आपको दिमाग में सोचना है। तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही बनेगा। अभी ये 0.75 का स्क्वायर, अभी ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ध्यान से 0.75 और 0.25 का यूज है। इस 0.5 को, ये जो आपके सामने 0.5 है, मुझे इसको 0.75 और 0.25 की टर्म में लिखना है। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? 0.75 में से 0.25 घटाओगे 0.5 ही आएगा। बस एग्जामिनर ने इसी बात को मेरे दोस्तों 0.5 लिख दिया। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर, अभी माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होएगा। 0.25 की 0.25 में गुणा होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ए प्लस बी रिजल्ट आएगा। 0.75 प्लस 0.25 यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करेंगे, ए प्लस बी आएगा। यहां पे जो 0.5 है इसको आप 0.75 माइनस 0.25 है एक्चुअल में, इसका मतलब एग्जामिनर ने इसको जो है 0.5 लिख दिया। आप देखो ना नीचे वही तो बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चलेगा। ये बताइएगा, सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 67, जवाब दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई। सभी को समझ में? 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, घबराने की कोई बात ही नहीं है। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ए गुणा ए गुणा ए क्यूब, ये माइनस बी क्यूब ही है। 64 का मतलब 4 का क्यूब ही है मेरे दोस्तों। 64 का मतलब है 4 का क्यूब। तो इस 64 को जब अंदर ले जाएंगे, 4 का क्यूब है तो अंदर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ए बी ये तो है ही, 4 इंटू 0.88 ये आपका बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब, ए का मतलब क्या है? 5.169 और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है मेरे दोस्तों 3.552। अरे भाई 0.88 की जब 4 में गुणा होगी तो यही तो बी बनेगा 3.552। तो यानी कि प्लेस, यूनिट प्लेस क्या आएगा? 7 आएगा। ये ऑप्शन नहीं है। 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा, फिर 6 में से 5 1 और 11 में से 5 6। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं। सी ऑप्शन आंसर है 1.617। ठीक है, काफी आसान सवाल है ये, बस केवल आपको फॉर्मूला पकड़ना है। हाँ जी बताइए, सवाल नंबर है 68 आपके सामने, करो। ये सवाल 2018 के मेंस में आया था बच्चों। जवाब दीजिएगा बच्चे, क्या आंसर है इस सवाल का? नहीं विकास, द वैल्यू ऑफ दिस, यदि इसका मान 50 गुणा 10 की पावर k है तो k का मान क्या है? यदि इसका मान 50 गुणा 10 की पावर k है तो k का मान, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो।
क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा ये 62491 जो दे रखा है एक्चुअल में ए बी है, 253 गुणा 247 है, 253 इंटू 247 ही होगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि 3 सत्ते 21 देखो यूनिट जी टू मैच कर रहा है। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर 24.7 इंटू 24.7 माइनस ए बी, यही है। तो मेरे दोस्तों बस डेसिमल का फर्क है, ऊपर तो कोई दशमलव नहीं है, नीचे हर टर्म में दो दो डेसिमल है। यहां 2 डेसिमल है इस टर्म में, यहां भी 2 डेसिमल है, इस टर्म में भी 2 डेसिमल है। तो जब आप नीचे से 2 डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या होगा? ऊपर मेरे दोस्तों 100 से गुणा होगी। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नीचे से जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 से गुणा होगी, बस बात खत्म। अब कुछ भी नहीं सवाल में। क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये फॉर्मूला बन गया यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 253 प्लस 247 500 हो गए 500। सवाल में बोला इसकी वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर के है, तो 50 रहने दो, केवल 50 रहने दो, एक 0 गुणा 100 हो जाएगा 1000, 50 गुणा 10 की पावर 3 हो गया। ये सवाल में बोला इसकी वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर के है, तो बताओ के की जगह कंपेयर करो, तुलना, के की जगह क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन सही है। रिकॉर्डेड नहीं है राम क्लास भाई, 50 गुणा 10 की पावर के, जबकि आ रहा है 50 गुणा 10 की पावर 3, तो के की जगह क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। आदर्श -3 नहीं है, 3 आंसर है। अगला सवाल बनाइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 69, करो जल्दी से। चलेगा बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन हार्ड होने, देखिए धीरे धीरे जब टाइप आगे बढ़ता है तो लेवल भी बढ़ता जाता है। अब आप पिछले क्लास के सवाल देखो, इसके पेन उठाने तक की जरूरत नहीं, आंख बंद करके बिना सवाल देखे सॉल्व कर दोगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टिपिकल तो होंगी ना चीजें। बताइए, यदि ये बराबर 5 गुणा 10 की पावर x है तो आपसे पूछा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, चलेगा। तो काफी गोरा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए प्लस बी बचेगा कन्फर्म है। बस दशमलव का चक्कर देख ले, ऊपर कितने दशमलव है? यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3, और पावर 3 हो रहा है। ऊपर 9 डेसिमल है, ऊपर 9 डेसिमल है, ऊपर 9 दशमलव है, नीचे कितने दशमलव है? हर इसमें 4, 4 की पावर 2, ये 8 है। नीचे हर टर्म में 8 डेसिमल है, ऊपर हर टर्म में 9 डेसिमल है स्टूडेंट, है ना? दशमलव के बाद 3 डिजिट है, क्यूब हो रहा है तो 9 डेसिमल है, नीचे 8 डेसिमल है। तो ऊपर मेरे दोस्तों जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 डेसिमल एक्स्ट्रा है, 1 डेसिमल स्टूडेंट एक्स्ट्रा है ऊपर। समझ में आ रही है बात? आप बोलो कि हां जी सर समझ में आ रही है। तो ऊपर 1 डेसिमल एक्स्ट्रा है, तो दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, दशमलव जहां बचेगा वहां 10 की पावर -1 आएगी। तो यानी कि ये हो गया। तो मेरे प्यारे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब 3134 में 1866 जोड़ेंगे तो 5000 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 500। तो ये 5 गुणा 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है जी, 5 गुणा 10 की पावर 2। सवाल कह रहा है 5 गुणा 10 की पावर x है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 2 लिखा हुआ है, 2। x का मान 2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना? सॉल्व जब मैंने किया तो ये 500 आया सॉल्व करके, जो कि 5 गुणा 10 की पावर 2 हो रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग 5 गुणा 10 की पावर x है, तो x की जगह 2 लिखा हुआ है। आपसे पूछा ये, तो 3 दूनी 6 -5 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है बच्चे। समझ में आ गया? हाँ, 1/10 कर लो। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी गुड। अगला सवाल बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट
मजा आएगा प्यारे भाई, इस सवाल में बनाइएगा। हाँ डीआई भी होगा नेबा। सवाल पे फोकस करो, ये दशमलव का डर खत्म करो। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि दूसरी क्लास की किताब से पढ़ लो एक दिन बैठ के, वो शर्म की बात थोड़ना है। हम भी कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैं शर्माना कैसा। अमन कह रहे हैं मैरिज के बाद एसएससी दे सकते हैं। हाँ भैया मैरिज तलाक के बाद भी दे सकते, चिंता मत करो। रंजीत मैं कितनी बार बता चुका हूं कि दो तरीके होते हैं, जहां दशमलव एक्स्ट्रा है वहां 10 की पावर माइनस में करनी है, ठीक है। जहां दशमलव कम है वहां 10 की पावर पॉजिटिव में करनी है। क्यों नहीं करते? अब जैसे ये सवाल सॉल्व करना है, क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है मेरे दोस्तों क्वेश्चन। ऊपर क्या है? ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या है? नीचे है देखिए ये 3 बार गुणा हो रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे है अपॉन में है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये ऐसे लिखा हुआ पैटर्न। तो क्या होगा? ये 1 अपॉन ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? ये 1 अपॉन ए प्लस बी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस दशमलव देखिए ऊपर क्या है? ऊपर हर टर्म में 2 डेसिमल है। कितने डेसिमल है? 2। यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है। नीचे देखिए, नीचे हर टर्म में मेरे प्यार भाई 9 डेसिमल है। यहां भी 9 डेसिमल है, यहां भी 9 डेसिमल है। तो ऊपर तो मेरे प्यारे भी 2 दशमलव ही हैं, 2 हर टर्म में, और नीचे है मेरे प्यारे भाई यहां पे आपके सामने 9 डेसिमल, ठीक है ना। तो ऊपर 7 दशमलव कम है, तो 10 की पावर 7 आएगा ऊपर है भाई। 2 तरीके हैं, ऊपर 2 ही दशमलव है, नीचे 9 दशमलव है। तो नीचे 7 दशमलव ज्यादा है, दशमलव ज्यादा है तो 10 की पावर -7। दशमलव का मतलब ही होता है 10 की पावर -1। क्लियर है बात? समझ में आई? चलिए, या फिर मेरे दोस्तों के ऊपर 2 दशमलव है, नीचे 9, ऊपर 7 दशमलव कम है तो 10 की पावर 7 आएगा, ठीक है ना। दोनों रास्ते आपके पास हैं। चलो, तो मेरे प्यार भी क्या बचेगा? 1 अपॉन ए प्लस बी। दशमलव हट चुका है। ए प्लस बी का क्या मतलब है? ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों यहां से अभी 837 प्लस 163, 837 प्लस 163 यानी कि 1000, ये 1000 हो गया, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 333 सही 1/3। 333 सही 1/3 का मतलब होता है 1000/3। 333 सही 1/3 का क्या मतलब है? 33, 333 या 999, 1000/3। ये डिवाइड में है, डिवाइड में। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे मेरे दोस्तों उल्टा हो जाएगा 3/1000। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये 1000 10 की पावर 6 हो गया, यहां 10 की पावर 7 है, कट जाएगा, 1 10 बचेगा, तो 3.30, यानी कि 30 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। 0.3 नहीं है, सादा 30 आंसर है। क्लियर है? आगे चलेंगे, अगला सवाल। दो सवाल है आपके सामने यहां पे 71 नंबर। मनीष फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूले याद करो। यदि ऐसा है तो 10 की पावर, ये 10 की पावर माइनस के बराबर है, तो के का मान क्या होगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई? ये वही फॉर्मूला जो अभी एक्सप्लेन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देख रहे हैं ऊपर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो केवल दशमलव देख लीजिए, नीचे तो कोई दशमलव नहीं है, ऊपर हर टर्म में 2 डेसिमल है। यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है। तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर -2 आएगा, और नीचे क्या है? नीचे हो जाएगा जी 1 अपॉन ए प्लस बी। 1 अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 525 प्लस 475 यानी कि 1000। अब 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। भाई ये बात समझनी होगी कि 1/a की पावर n का मतलब होता है a की पावर -n।
1000 का मतलब 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -5 आ गया। ये समझ में आया? क्लियर है? तो यहां लेकिन बोला 10 की पावर -k, तो बताओ k की जगह क्या लिखा हुआ? 5 ही तो लिखा हुआ है। k की जगह क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। ये बताओ जल्दी से 72 नंबर स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। भगवान किस गुनाह की दी है मुझे सजा। साढ़े 8 आंसर है। अरे वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। वेरी गुड। बिना कलम उठाए सवाल का आंसर बताओगे ओढ़ ओढ़ के। जी, केवल आपको फॉर्मूला पहचानना है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। बट कुछ तो अलग है इसमें हेमंत, कुछ भी अलग नहीं है। 8 गुणा पॉइंट, यहां पे गुणा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। तो आप समझ पा रहे हैं 2 का क्यूब की जब 3.75 में गुणा होगी तो ये 2 इंटू 3.75 इस 7.5 का क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 7.5 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3.75 7.5 का क्यूब प्लस 1। मतलब स्टूडेंट 1 का क्यूब, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आता। ये देखते मैं समझ गया 8.5 आंसर और कुछ हो ही नहीं सकता। ऊपर क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 7.5 का स्क्वायर माइनस ये 6.5 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों 7.5 प्लस 1। 6.5 का मतलब माइनस 6.5 का मतलब 7.5 प्लस 1। 1 का मतलब 1 स्क्वायर, तो आपको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्म है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब 7.5 प्लस 1 8.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल 73 नंबर जवाब दीजिए। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। आपके सामने एक नंबर दे रखा है, आपको इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है, इसका अंडर रूट आपको निकालना है, ये आपको बताना है। करो जल्दी से, बिल्कुल नहीं करूंगा बिथिन। अरे 2 गुणा 3.75 अभिषेक 7.5 हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो भाई कुछ भी नहीं करना, आपके सामने ये है 1 माइनस 0.75, नीचे क्या है? नीचे है 1 माइनस 0.75। बस आपको केवल इस सवाल में मेंस का बहुत पुराना पूछा हुआ सवाल है, एलसीएम लेना है। जैसे आप एलसीएम लोगे, ये 1 माइनस 0.75 है, इसकी जब एलसीएम लेके इस पर गुणा होगी तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा? जरा जवाब तो दीजिए। अरे मुझे बताओ, जब आप एलसीएम लोगे 1 माइनस 0.75 की इसमें गुणा हो जाएगी, क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा अभी? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ना भाई। इसकी इसमें जब गुणा करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। याद करो भाई, क्यों नहीं याद करते ये आप फॉर्मूले? 1 क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों, और आपको निकालना है इसका अंडर रूट। समझ में आई कि नहीं? जब इसकी इसमें गुणा होगी एलसीएम लेके, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, चलो तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 0.75 0.25, तो यानी कि 1 अपॉन 0.25 का मतलब मेरे दोस्तों ये 1/10.25, यानी कि 4 आ गया। 1 को 0.25 से भाग करेंगे 4, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा 74 नंबर क्या आंसर है जी इस प्रश्न का? बहुत ही बेसिक सवाल है, बताओ। कमेंट पढ़ रहा हूं शंभू, आपका सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, जितनों का भी पढ़ने लायक है। यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? करो जल्दी से। आधे बालक कहते हैं स्लो पढ़ाओ है, आधे बालक कहते हैं दिसंबर में पेपर है फास्ट पढ़ाओ। अरे तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो आप लोग? एक डिसाइड करके बता दो ना मुझे। ये गणित है, कोई अंग्रेजी या जीएस नहीं है ये। ए बराबर ये है, बी बराबर ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? अब यहां इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, यहां वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आपको क्या दिखाई नहीं देता है कि क्या वैल्यू है? ये 216 होता है 6 का क्यूब, 0.008 क्या है? 0.2 का क्यूब। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? जल्दी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04 माइनस ए बी। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.6 प्लस 0.2 0.8 आ गई ए की वैल्यू। समझ में आ गया? इसी तरीके से बी की वैल्यू 0.729 मतलब 0.9 का क्यूब, ये 0.027 0.3 का क्यूब पहचानना होगा आपको। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा? ए माइनस बी 0.9 माइनस 0.3 का मतलब 0.6। ठीक है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है, ए का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर 0.64, बी 0.36 का स्क्वायर 0.36। तो 64 36 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान सवाल है, मेंस के ही पेपर का सवाल है 2017 का। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो काफी सारे टाइप है इसमें। 75 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है? यस, ये वाला क्वेश्चन यूपी पुलिस का, जवाब दीजिए। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है ये वाला, करो। क्या है भाई? 2.45 क्यूब प्लस 7.35 इंटू 1.55 स्क्वायर माइनस 4.65 इंटू 2.45 स्क्वायर माइनस 1.55 क्यूब। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सवाल का आंसर मैं बता चुका हूं, 2.45 माइनस 1.55, 0.9 इस सवाल का आंसर आने वाला है। लेकिन कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। नीचे क्या बन रहा है भाई? दो ही नंबर यूज हो रहे, एक 2.45 एक 1.55। नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे जो बन रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए की जगह 2.45 है, बी की जगह 1.55 है। ऊपर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? ऊपर बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये देखो, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b माइनस 3a²b। ये देखिए ए स्क्वायर कर रखा है, माइनस 3a²b होता है 3a², इसका स्क्वायर कर दिया और b का मतलब 1.55। ये 3 गुणा 1.55 को 4.65 लिख दिया। अरे फॉर्मूला याद कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, याद कर लो। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये माइनस 3a²b है, करके देख लो, माइनस 3a², इसका स्क्वायर b, 3 की 1.55 में गुणा करके लिख दिया 4.65। ऐसे ही 3ab² है। तो ऊपर जो दे रखा है इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, a माइनस बी का होल क्यूब ही है और कुछ है ही नहीं। तो यानी कि बचेगा क्या, ऊपर पावर 3 नीचे पावर 2 है, a माइनस बी तो आएगा आंसर। और a माइनस बी का मतलब क्या है, 2.45 में से 1.55 ये b है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 बचेगा। ये उत्तर है इस सवाल का, बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab² फॉर्मूला है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने अब 76 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है आपके लिए कंपाइल करे हुए, बताओ क्या उत्तर है दोस्त। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिएगा। देखिए इस सवाल में भी दो अलग छोटे छोटे सवाल है और किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है तो ये कर लेगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज बताओ ये क्या है। तो मेरे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ab का मतलब दोस्तों ऐसे होता है 3.07, b का मतलब 0.07 अभी, और ब्रैकेट में a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे 3। ठीक है, ये होता है पूरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना, a माइनस बी का होल क्यूब। एग्जामिनर ने क्या करा है कि ये गुणा करके लिख दिया इसकी ना, 3 सत्ते 21 63, इसको 0.63 लिख दिया है एग्जामिनर ने, और ये 3.07 ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब ये a माइनस बी का होल क्यूब ही है। a माइनस बी मतलब 3.07 और माइनस 0.07, ये 3 का होल क्यूब यानी कि 27 है। 27 है मेरे दोस्तों, डिवाइडेड बाई। सेम ऐसे ही यहां पर है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां पे 0.12 लिख दिया उसकी गुणा करके ना, 3ab करोगे इन दोनों गुणा करोगे ब्रैकेट में a प्लस बी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये भी a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का मतलब 1.98 में 0.02 जोड़ेंगे 2, 2 का होल क्यूब यानी कि 8 है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, पवन गलती मत कर भाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये 8, 27 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा, 3.375। 8 तिया 24 जाएगा, 3/8 क्या होता है, 0.375 होता है। 1/8 0.125, 3/8 0.375। क्लियर है? तो आपको बस यहां पे ऑब्जर्व करना था कि ये फॉर्मूला होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने भी, यहां पर 76 क्वेश्चन था, 77 नंबर। जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर, करो। यदि x बराबर है प्यारे भाई क्यूब रूट ऑफ 65,
एंड y बराबर है 4। तो आपसे पूछा है भाई x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू ज्ञात करिए। ये बहुत ही अच्छा और एक छोटा सा लॉजिकल सवाल है, करो स्टूडेंट्स। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब ऐसा तो है नहीं सकता कि यहां पे x का मान दिया y का मान दिया यहां पर रखो और चलाचल सॉल्व करते रहो, वो तो करना नहीं हमको। एलसीएम लेके भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। एक्चुअली है क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिए। x प्लस वाई माइनस ये है 1/x² प्लस xy प्लस y²। ये किस फॉर्मूले में आता है? ये आता है x³ माइनस y³ के फॉर्मूले में। अगर आप यहां पे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ही फॉर्मूला कंप्लीट होगा मेरे दोस्तों, है भाई। क्योंकि मेरे प्यारे भाई अब आपके सामने पूरा फॉर्मूला बन गया है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों x³ माइनस y³ का। बना कि नहीं? x³ माइनस y³ है कितना मेरे दोस्तों? भाई x³ रूट ऑफ 65 है, तो इसका क्यूब करेंगे 65 माइनस 4 का क्यूब है 64 यानी कि 1। तो यानी कि मेरे प्यार में नीचे जो वैल्यू है वो तो 1 ही बन गई, 1 नीचे तो 1 ही बन गया दोस्तों x³ माइनस y³। ऊपर क्या बच गया? x माइनस वाई। तो भाई x से x कट जाएगा, x कट जाएगा, y और y 2y हो गया, यानी कि 2y इस क्वेश्चन का आंसर है। y 4 बोला है, 4 दूनी 8, तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार और लॉजिकल सवाल है ये। नीचे जो x³ माइनस y³ है स्टूडेंट्स वो कितना बन गया? 1 बन गया ना। x क्या है? क्यूब रूट ऑफ 65, उसका क्यूब करेंगे 65 माइनस 64 1 हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। 64 माइनस 64 0। अब भाई कैसा 64 यार। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 78 नंबर। ये बताइएगा जी स्टूडेंट क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट करिएगा, करो। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। सर क्या किए? देखिए दोस्त, आपके सामने ये सवाल है, कृपया सवाल को गंदी नजरों से देखो। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, यहां वैल्यू रख के सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। एलसीएम लोगे कुछ नहीं होगा भाई, कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। इसकी इसमें गुणाओं के कोई फॉर्मूला थोड़ बनना नहीं बन रहा तो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताओ x² प्लस xy प्लस y² किस फॉर्मूले में आता है? x³ माइनस y³ के फॉर्मूले में। x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy। तो ऊपर नीचे x माइनस वाई से गुणा करेंगे तो ये तो ऊपर x माइनस वाई है, नीचे बन गए x³ माइनस y³। और x³ माइनस y³ है कितना? 1 हो गया ना भाई। ये x की वैल्यू दी है, क्यूब रूट ऑफ 65, इसका क्यूब करेंगे 65 हो जाएगा, माइनस 4 का क्यूब 64, 65 माइनस 64 1 हो गया, तो नीचे 1 हो गया, ठीक है ना। अब काटना भी नहीं जानते हो भाई, कैसे बालक हैं आप। बच्चे कह रहे हैं कैसे आ गया ये। माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स वाई और वाई 2y। क्या चाहते हो कि मैं ऐसे पढ़ाऊं, ये लिख के बताऊं आपको? अगर मैं ऐसे लिख के बताने लगा ना तो आपका दिमाग इतना स्लो हो जाएगा कि आपको हर चीज लिख के करने की आदत पड़ जाएगी, और वो आपको सवाल तो होंगे पर इतना ज्यादा टाइम सवाल में लगेगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सवाल करना नहीं सीखना है, सवाल जल्दी करना सीखना है। यह बताना एक पाप की तरह है कि मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूं, इससे आपका दिमाग इतना गोबर हो जाएगा कि आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे, गधे रह जाओगे। अभी गधे हो, ब्रांडेड गधे बन जाओगे फिर।
ते 2y। बेटा थोड़ा दिमाग लगाया करो। y 4 है, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल बताओ 78 नंबर, जल्दी से। मेहनत खुद करना नहीं चाहते तुम, बस मुझ पे डिपेंडेंट हो कि मैं ही सब कुछ कर दूं। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग खुद भी कर लगाना होगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, जल्दी से बताओ। क्या आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? अगर आपको फॉर्मूला जल्दी नहीं पकड़ में आ रहा तो आप काटा पीटी भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला भी मुझे दिखाई दे रहा है। नीचे देखो, 18 अट्ठे 144 है भाई। 144 पहाड़े याद होने चाहिए मेरे दोस्तों, है ना। 144 मतलब 12 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 10.8 दिया 324। 324 क्या होता है? 1.8 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, ये तो बहुत अच्छी बात बताइए। 216 होता है 12 गुणा 18। 216 को देख के दिमाग में आना चाहिए 6 का क्यूब, 36 छिक्का 216, 12 गुणा 18 216, 54 चौका 216। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 216, यानी कि 1.2 गुणा 1.8। इतना देखते ही मेरा दिमाग काम करने लग गया कि ये फॉर्मूला बन रहा है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही होगा, चाहे देख लो भाई। 3 दशमलव है, 3 दशमलव ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.6 का मतलब 1.8 का दुगुना अभी। और 1.68 क्या है? 1.68 होता है जी 18 निम्मा 162, 1.8 का 9 गुना। तो ये भी 18 हो गया, 2 नाम 18, 1.8 का क्यूब हो गया। तो ऊपर है 1.8 क्यूब, ये 1.2 क्यूब ही बनेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बचा क्या? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब भाग जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देंगे तो ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब 1.8 और 1.2 यानी कि 3। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है। मोहित कह रहे हैं सर पैरेलल क्लास कब से चलेंगे? मोहित जैसे ही आपकी बुद्धि थोड़ी सी ठीक हो जाएगी और जो फर्जी बालक है, मतलब जो केवल मौज ले रहे आज यहां कल वहां परसों वहां 4 दिन पढ़ लिए, जो वो डेड हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है। 76 नंबर, ये 75 था मेरे दोस्तों। अब आपके सामने आएगा यहां पे 79 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न 79 करो। नहीं राम, देखिए ये जो सवाल आपके सामने, हाँ बिल्कुल कॉमन लेके भी कर सकते हो, तो मैंने पहले बोल दिया अधेश भाई, ठीक है ना। ये सवाल 2016 के मेंस एग्जाम में आया था और 2017 के सीडीएस के पेपर में आया था। काफी अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक तो हिट एंड ट्रायल अंदाजे से, दूसरा मेरे प्यारे भाई एलजबरा से। अब एलजबरा से कैसे करेंगे वो तो मैं एलजबरा में सिखाऊंगा, ठीक है ना, फॉर्मूले से, उसका टाइम नहीं है अभी। यहां पे मेरे दोस्तों दिया है यदि ए क्यूब बराबर 335 प्लस बी क्यूब, सवाल में आपको दिया है ए क्यूब बराबर है 335 प्लस बी क्यूब। एक आपको कंडीशन ये दी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको दी है ए बराबर 5 प्लस बी, ठीक है ना। एलजेब्रा से तो बहुत टाइम लगेगा कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, बी इधर आएगा, ए माइनस बी, फॉर्मूला लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, आपसे जो सवाल में पूछा वो पूछा है ए प्लस बी क्या होगा। ए और बी दोनों ही 0 से बड़े हैं, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, जवाब दीजिएगा।
तो सवाल के आंसर जो आ रहे वो इंटीजर आ रहे हैं। तो हो सकता है यहां ऐसा डाटा सेट किया हो जो इंटीजर हो मेरे प्यारे भाई, जो पूर्णांक में हो। तो बिना सॉल्व करे दीपक, बिना फॉर्मूला लगाए आप हिट एंड ट्रायल से जुगाड़बाजी करके, देसी जुगाड़ से, क्या आप मुझे बता सकते हो ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा? दिमाग लगाओ। ए और बी दो नंबर हैं। ए का क्यूब जो है वो 335 प्लस बी का क्यूब है, यानी कि ए का जो क्यूब है वो 335 से बड़ा है। ए का जो क्यूब है 335 से बड़ा है। अब 335 से जस्ट बड़ा किस संख्या का क्यूब होता है? तो आप कहोगे सर 335 से जस्ट बड़ा होता है 343, 7 का क्यूब, यानी कि 335 प्लस 8, 335 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 343 आएगा, तो 8 होता है 2 का क्यूब। कहीं ऐसा तो नहीं यहां 7 और 2 पे डाटा सेट कर रखा हो, ये मैंने अंदाजा लगाया है, ठीक है ना। 335 से जस्ट बड़ा किस संख्या का क्यूब होता है? 343 होता है 7 का क्यूब। 335 प्लस 8 343, और 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। कहीं बी का मान 2 तो नहीं, कहीं बी का मान 2 तो नहीं। तो बी अगर 2 है, 5 2 7, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमने बिना कुछ करे सीधा सीधा पता लगा लिया कि ए का मान 7 है, बी का मान 2 है। ये आपको सीखना पड़ेगा, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना। तो 7 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया? 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, 5 सेकंड में करा रोहित ने, वेरी गुड रोहित। एक बच्चा कह रहा बिना फॉर्मूले वाले करवाओ। रोहित ये तो वही बात हो गई कि बिना सैलरी वाली नौकरी करवाओ सर। कर लो जाके, सरकार से बोलो बिना सैलरी वाली नौकरी करनी है। सरकार भी कहेगी तुमने तैयारी में भी बिना फॉर्मूले वाले सवाल करे थे ना, वेरी गुड, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, आ जाओ तुम्हारी जरूरत है। लगाओ इसको साफ करने में, पोंछा लगाएगा ऊपर से नीचे। कैसी बातें करते हो भाई। सवाल नंबर 80, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जो देखिए, ये सवाल कराओ, इजी हार्ड कराओ, मॉडरेट, ये मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनता, बहरा हूं मैं केवल वो कराऊंगा जैसा पेपर में आएगा, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, तुम्हारी बुद्धि में जाए ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम एंजॉइंग, ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं वैसा पढ़ा रहा हूं कि ये पढ़ो तो नौकरी लगेगी, बात खत्म। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या आप इस सवाल समझ पा रहे हैं? वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, तुम तो बहुत ही बढ़िया बालक हो, वेरी गुड। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप प्यार से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर कि ऊपर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा भाई? ये 2ab के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये 2ab के अलावा स्टूडेंट कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। 2ab ध्यान से देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 5.4 इंटू 4.4, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? 5 चौक 20 दूनी 40, देखो 40 पॉइंट समथिंग ही है, यूनिट डिजिट मैच कर लो, 4 चौक 16 दूनी 32, तो ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी मतलब 5.4 माइनस 1.4 1 का होल स्क्वायर 1, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी करोगे, 5.4 में से 4.4 घटाओगे 1 ही आएगा, देखो यही है ना, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। तो नीचे a माइनस बी का होल क्यूब है, 5.4 माइनस 1.4 1 का होल क्यूब, नीचे भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स 1 ही है। बहुत ही बेसिक सवाल था, सभी बच्चे कर पाए हैं, ठीक है ना। चलो
वेरी गुड। अगला सवाल, सवाल नंबर 81। हाँ जी, ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। सर अगर कभी नहीं हुआ तो अक्षय, तो वो सवाल पेपर में भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ अब कहेंगे सर ये तो आपने फॉर्मूला बताया नहीं, अब टाइप चेंज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई। मैंने आपको बहुत सारे एक क्वेश्चन कराए दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे, अब यहां पे यही थोड़ा चलता रहेगा, अब चेंज भी होगा। चलिए आगे की कहानी रचते हैं अब, ठीक है ना। हेडक आ गया, बिल्कुल आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता बच्चे। है भाई, देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एल्जेब्रा में भी ये फेमस है। अब ये अकेला फॉर्मूला अर्थमेटिक के एक चैप्टर के बराबर है, इतना पूछा जाता है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, याद है किसी स्टूडेंट को? किसी स्टूडेंट को याद है तो आपका जवाब होगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। 9th क्लास का है। अब केवल इतना याद करना काफी नहीं है, ठीक है ना। आपको यह भी याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ये इधर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा? तो ये मैं आपसे पूछने लगूं, अब यहां पे ए बी सी के कुछ वैल्यू डाल देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं इस चीज को बटे में ले आऊं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया ये बात? ध्यान रखना है। अब इसी पे बेस्ड पहले हल्के हल्के सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। सवाल आपको देखने में काफी डरावना लग रहा होगा, बट सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला है सीधा सीधा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, 1/3 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 गुणा 1/3 गुणा 1/4 गुणा 1/5 माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार गुणा है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। आप बोलोगे जी सर तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 1/a
ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 1/3 है, ये वही तो फॉर्मूला है, बस ए की जगह 1/3 लिख दिया, बी की जगह 1/4, सी की जगह 1/5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 4 5 का 60। ठीक है ना। आपको पता है कि हमारी क्लास में सरकारी नौकरी की भीड़ में 20% बालक ऐसे हैं जो जोड़ना नहीं जानते। 3 से 60 20 बार जाएगा, 4 से 60 15 बार जाएगा, 5 से 60 12, 15 12 27 20 47/60 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इससे आसान सवाल बनेगा क्या कोई? इससे आसान सवाल तो पूरी सिंप्लीफिकेशन में है ही नहीं कोई। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। काफी सवाल पूछे गए मेरे दोस्तों इस बार, इस पे ये बताइएगा। 81 है, अब आपके सामने आएगा दोस्तों 82 नंबर, जवाब दीजिएगा। प्रीति कह रही है थैंक गॉड मुझे तो आता है। वेरी गुड प्रीति। बताओ। रोशन कह रहे फॉर्मूले पे नहीं रहा तो कैसे करेंगे? फॉर्मूले पे नहीं रहा तो सवाल पेपर में भी नहीं रहेगा ना। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, गोरा सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 3abc है, बस यहां पे 25 या 75 लिख दिया एक साथ, 25 या 75 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बस दशमलव का फर्क है। ऊपर हर टर्म में 3 डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है लेकिन क्यूब हो रहा है तो 3 डेसिमल है। ऊपर हर टर्म में 3 डेसिमल है, तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 की पावर -3 आएगा। आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। बस दशमलव दिखना नहीं चाहिए, दशमलव बिल्कुल भूल जाओ, दिख ही नहीं रहा, मैं अंधे हैं हम। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 25 प्लस 47 प्लस 28, यानी कि कितना आ जाएगा ये आपका 100। तो 100 की 10 की पावर -3 में करेंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा, यानी कि 0.1। 100/1000 मतलब 1/10, यानी कि 0.1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन काफी अच्छा सवाल है, आसान सा। बी ऑप्शन नहीं है। 100/1000 1/10 इज 0.1। P.01 बता रहे गंदे गंदे बालक हैं, समझे? आप ऐसे कैसे गलती कर सकते हैं? ये सवाल देखिए, अगला प्रश्न। सवाल है आपके सामने, बिल्कुल लेटेस्ट प्री का सवाल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी नहीं है सवाल में, ए प्लस बी प्लस सी। 6.9 प्लस 2.7 प्लस 5.8, ये हो जाएगा 9 7 16 8 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा। डी ऑप्शन आंसर है। 4 इकाई का अंक आएगा जोड़ने पर 15.4। अभिजीत कह रहे साहब आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते? भैया कमेंट पढ़ता हूं मैं काम भर के, कमेंट इतना है कि उन्हीं को पढ़ते रहो, पढ़ाओ मत। आगे चलेंगे, अगला सवाल 84। वाह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल।
83 नंबर डेसिमल। यहां तो डेसिमल को कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो डेसिमल का ऊपर नीचे सेम ही नंबर है ना। ए की जगह 6.9 लिखा है, बी की जगह 2.7 लिखा है, सी की जगह 5.8। नंबर अलग अलग होते तब डेसिमल देखते ना सिबरामा। चलेगा, यहां देखिए कुछ भी नहीं है, डेसिमल को चेक करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है ऊपर नीचे ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह 2.01 लिख दिया, बी की जगह 39.75 और सी की जगह 28.24। काफी बड़ा सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 2.01 ये ऐड कर देंगे, 2.01 है भाई, प्लस 39.75 और ये 28.24 ये ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो आंसर जो है 70 आ जाएगा, ठीक है भाई। 40 और ये 30, 70 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, नो नीड टू वरी हियर। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, कहां मर गया रे, 85 करो जी, बनाइए जल्दी से। वेरी गुड, सॉल्व किया राज आपने। निम्नलिखित व्यंजक को हल करिए, चलेगा मेरे दोस्तों। ओके, अब आपके सामने मेरे दोस्तों ये सवाल है, क्या होगा, 59, 54 और 57। यहां पे 54 आएगा इसमें, ठीक है, 54 चलेगा। अब मेरे प्यारे में एक कंसेप्ट मुझे आपको और बताना है, ये सभी को समझ में आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू। अब ये जो मेरे दोस्तों आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं अब, ठीक है ना, एलजेब्रा में भी यूज होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है शुभम भैया। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिख लो अपनी कॉपी में, उतार लो, रट लो। अब ये सवाल है आपके सामने, यही तो क्वेश्चन है। सवाल क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। भाई ए की जगह क्या 59 है, बी की जगह क्या 54 है, सी की जगह क्या 57 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो मेरे ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, 59 माइनस 54, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी 54 माइनस 57, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी माइनस ए करेंगे 59 माइनस 57, 2 का स्क्वायर 4। ठीक भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 25 और 13 38, 38 का आधा 19। तो 19 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, एक बच्चा पूछ रहा हाउ, देखिए मैं आपको हाउ का जवाब भी दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, एलजेब्रा में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आपको केवल याद कर लेना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड नो आंसर गिवन। बटे 2 आएगा ना 19, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, 59 माइनस 54, 5 का स्क्वायर 25, 54 माइनस 57, ये 3 का स्क्वायर 9 और सी माइनस ए, 59 माइनस 57, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स, कहां गया जी ये छाप लीजिए अपनी कॉपी में सभी भाई।
अरे इसको खोल के देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आया इसको खोल के देख लो, 2 से भाग कर लेना, ये आ जाएगी। इसका स्क्वायर खोल के देख लो, यही आ जाएगा। ज्यादा चुल है आपको फॉर्मूले की तो बुद्धि होगी, फॉर्मूले इसका स्क्वायर खोल के देख लो, यही आ जाएगा। बस बात खत्म, हो गया प्रूफ। हाफ भी करना है, ठीक है। चलो इतना जो है टेंशन मत लिया करो, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने नेक्स्ट 86 नंबर। अगला कंसेप्ट अब आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट कंसेप्ट। मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला सभी ने लिख लिया, अपनी कॉपी में छाप लिया, छाप लिया सबने अपनी कॉपी में। a प्लस बी प्लस सी से तो डिवाइड हो रहा है ना। अरे था तो भाई नीचे a प्लस बी प्लस सी, तुम कैसे बालक हो यार, क्यों मेरा खून चूसते हो, दिख नहीं रहा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे a प्लस बी प्लस सी करेंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब उसको कैलकुलेट करना टिपिकल था, तो हमको फॉर्मूला याद था, हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, वो लगा दिया। ऐसे विद्यार्थी हैं, पता नहीं यार क्या चाहते हैं। ऋषु कह रहे सर 3 कहां गया, ऋषु 3 को तो मैं खा गया, मस्त मैंने उसको फ्राई करके बढ़िया से खा गया मैं उसको, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट कंसेप्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं ये चीज 0 है, अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी प्लस सी 0 है, लिख लो अपनी कॉपी में, तो क्या होगा, जवाब दीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी 0 है, कंट्रोल कर रहा हूं काफी मैं आज अपने आप को, ठीक है। मैं एक मुझे मेरे अंदर का जानवर बाहर मत निकालो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। आप बोलेंगे जी सर, अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो बताओ क्या होगा स्टूडेंट। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये 0 करोगे, 0 के किसी में भी गुणा करो 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू भी मेरे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ में, कंसेप्ट नंबर 1। बच्चे कह रहे सर आपको बहुत गुस्सा आता है, बेटा मेहनती आदमी को गुस्सा आता है। अब हमारे नितिन गडकरी साहब हैं सड़क परिवहन मंत्री, बहुत ईमानदार आदमी है, उनसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसी का नहीं है भारत में, मोदी जी से लाख गुना बेटर है। अब वो कहीं जाएं और एक ठेकेदार उनको भ्रष्टाचार करता हुआ मिल जाए, तो क्या करेंगे, चप्पल निकाल के मारेंगे ना उसे। अब एक भ्रष्ट आदमी होता है, चल रहा काम चलने दो, टूट रही फूट रही सड़क। जब मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं, मुझे भी आता है 2 सवालों निपटाना, मुझे कोई शौक नहीं है कि रात भर पेपर देखो, पेपर में किस टाइप का सवाल आया उसको वहां से सिलेक्ट करो, फिर शीट में डालो, नई शीट बनाओ, तब तुमको दो। और आप कुछ ना करो, आप केवल जबान हिला दो, नहीं आया, फिर से, कैसे। चलेगा तो मेरे साथ हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस 3abc को हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, माइनस 3abc उधर चला जाएगा तो 3abc हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात अच्छे समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, इसको अपनी कॉपी में लिख लो और रट्टा मार लो तोते की तरह, ठीक है ना। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 होगा, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अच्छा अनुप, सबने रट्टा मार लिया। बच्चे अगर सर सीट के अलावा भी क्वेश्चन करने, नितिन जैसी तुम्हारी हालत है सीट के सवाल ही कर लो पहले, है भाई। चलो आ जाओ खोपचे में, सवाल निपटाएंगे अब। सवाल है, गोरे गोरे सवाल लेंगे, है भाई। 86 नंबर, टेटड़े करो, क्या होगा इसका मान? शैलेश कह रहे नाइट में ऐसे मत हंसी सर, मेरी सिस्टर डर जाएगी। शैलेश, सिस्टर को जरा मोबाइल के पास लाओ, लाओ, मुझे डराना है। 32 का क्यूब प्लस 79 का क्यूब माइनस 111 का क्यूब प्लस 3 इंटू 32 इंटू 79 इंटू 111 क्या होगा? जल्दी से, सवाल आपके सामने है, गोरा सवाल है। वेरी गुड कामिनी, 0 आंसर, वेरी गुड। देखिए ये अगर आप ध्यान से देखो तो उसी टाइप का सवाल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। अगर आप ध्यान से देखें ये माइनस 111 का होल क्यूब, माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 111 का होल क्यूब, लिख सकता हूं ना, माइनस 111 का होल क्यूब इंटू प्लस। यहां पे मेरे दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, माइनस 3abc। एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां 111 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहां 111 नेगेटिव है। तो मेरे प्यारे भाई ये तो वही सवाल हो गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मान निकालना है। अगर यहां गौर से देखो तो डाटा ऐसा सेट है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है। 32 प्लस 79, ये ए है, ये बी है, सी है, इन तीनों का सम मेरे प्यारे भाई क्या 0 नहीं हो रहा? 32 प्लस 79 111 माइनस 111 0 हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। तो भाई यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्तों? 0 हो रहा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा? 0 होगा। ई आंसर है। संजू क्लियर है? बोलो, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है भाई, कोई तकलीफ इसमें, बस आपको फॉर्मूला पकड़ना है कि ये है, पकड़म पकड़ाई खेलनी है। एक और सवाल लीजिए, आपके सामने फेंकता हूं एक और सवाल। सवाल है आपके सामने 87 कर दो। 1.6 क्यूब माइनस 0.9 क्यूब और माइनस 0.7 का क्यूब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसी साल के पेपर का पूछा हुआ है।
3.024। बहुत जल्दी रवि, कुछ ही दिन में। अब देखिए यहां पे मेरे प्यारे भाई, एक तो तरीका है कि इन सब का क्यूब निकाल लो, घटा लो, उसमें तो टाइम लगेगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1.6 का क्यूब -0.9, माइनस को अगर अंदर ले जाओगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -0.9 का होल क्यूब, माइनस को अगर अंदर ले जाओगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -0.7 का होल क्यूब। एक्चुअल में यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। डाटा ऐसा सेट है कि इनका सम 0 हो रहा है। 1.6 है भाई, 1.6 और माइनस का 0.9 भाई, और माइनस का 0.7 भाई, बी की जगह -0.9 है, सी की जगह -0.7 है। इन तीनों का सम 0 हो रहा है कि नहीं? अरे यहां पे a प्लस बी प्लस सी 0, आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। समझ में आ गया? ध्यान से देखो यार, फॉर्मूले कहां मर गया। हाँ, कंसेप्ट ये है, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछेगा तो 3abc की बराबर आएगा ना, तो दिस विल बिकम 3abc। यहां ए की जगह 1.6, बी का मतलब -0.9, सी का मतलब -0.7, इन तीनों का सम 0 है तो 3abc आएगा। आंसर पॉजिटिव आएगा। 1.6 है भाई गुणा -0.9 दोस्तों और गुणा -0.7, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेट करना आसान है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये ऑप्शन नहीं। अब 3.24 तो 18 का स्क्वायर होता है, ये नहीं आएगा कि 18 से तो काफी ज्यादा, 7 का भी मल्टीपल है। ए ऑप्शन ही आंसर होगा। 3 डेसिमल लगेंगे पहले ही ऑप्शन में और आंसर पॉजिटिव होगा। माइनस माइनस प्लस। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल। अब के बढ़िया सवाल लेंगे। सवाल है जी आपके सामने 87 था, 88 नंबर। बहुत ही प्यारा सवाल है, जो बच्चा करके बताएगा। देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के लिए। 9:22 हो गया। यार एक बात मैं आपसे पूछूं, दिल से बिल्कुल सीरियस होके बताना, वही तो किया है अभिषेक? क्या मैं सही पढ़ाता हूं? मेरी बातें आपको समझ में आती है? क्या आपको मेरे साथ ट्यूनिंग बैठ रही है? आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है? बिकॉज आई एम इंजॉइंग, मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है पढ़ाते वक्त। मैं कोई जबरदस्ती या केवल धनराशि कमाने के लिए या समय बिताने के लिए नहीं पढ़ाता। मुझे एक्चुअली बहुत मजा आता है। आई एम ए टीचर बाई हार्ट। और फिर मैं भूल जाता हूं कि स्टूडेंट को समझे ना समझे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जी ये बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, करने की कोशिश करिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऊपर तो गुणा में, उसका तो कुछ नहीं कर सकते बच्चों। पर ऊपर क्या, ऊपर तो मल्टीप्लाई में है ना। पॉइंट मैं यहां पे पूरा लिख दे रहा हूं 0.545। मल्टीप्लाई का क्या ही कर लोगे, वो फॉर्मूला थोड़ा ना है गुणा।
अभी 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2, ये हो गया मेरे दोस्तों। बट नीचे काम की चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, नीचे देख पा रहे हैं नीचे क्या क्या नीचे फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये माइनस 0.545 का होल क्यूब, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ना, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है। तो आप देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं दिखाई दे रहा, समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है। अब यहां डाटा ऐसा सेट है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, 0.324, 0.221 और माइनस 0.545, ये ए बी सी की वैल्यू, इन तीनों का सम करके देखो 0 आ रहा है। क्लियर है, ए प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है ना, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा ना, 3abc यानी कि 0.324, ठीक है, और बी का मतलब मेरे प्यारे भाई 0.221 और सी का मतलब मेरे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस का 0.545, ये आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 3abc। अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे दोस्तों एक माइनस है, ये नीचे ना एक माइनस है, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते दोस्तों, आंसर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव आंसर आना है। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये इससे कैंसल आउट हो गया 0.545 0.545। अब डेसिमल देख लेते, दशमलव का क्या चक्कर है, ऊपर कितने डेसिमल है, 3 और 2 5 और 1 6, ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे भी 6 डेसिमल है, 3 और 3 6, तो डेसिमल तो कट गया। अब या तो दोस्तों आप इसको आगे काट कूट लो या फिर केवल यूनिट डिजिट मैच कर लो, यूनिट डिजिट मैच कर लो। जितेंद्र कह रहे हैं सम 0 नहीं हुआ तो, देखा जितेंद्र भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, अगर सम 0 नहीं होगा तो बिना कैलकुलेटर के सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते, फिर कैलकुलेटर चाहिए, वो भी साइंटिफिक। या तो आप काटाकूटी कर लो या यूनिट डिजिट मैच कर लो, मैं यूनिट डिजिट से बता रहा हूं कि दोनों अलग अलग हैं। भाई ऊपर क्या है, ऊपर जब आप गुणा करोगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जिसके इकाई का अंक होगा 1 एकम 1 दूनी 2, ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 है, नंबर कुछ भी इकाई का अंक 2 है। नीचे क्या है, नीचे की ऐसी संख्या 3 चौक 12 2 2 एकम 2, नीचे भी एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 2 है। तो भाइयों जब 2 से 2 में भाग लगाओगे तो या तो 2 एकम 2 बार जाएगा एंड में, या 2 छिक्का 12 जाएगा, तो यानी कि 6 तो है नहीं, तो यानी कि एक ही सवाल का आंसर हो सकता है -1। ये उत्तर आ गया, सवाल समाप्त। ऐसे भी होता है भाई, जैसे मेरे दोस्तों मैं 72 को 12 से भाग देता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि भाई या तो 12 एकम 12 पहाड़ा जाएगा या फिर 12 चिंग 72, या तो 6 आएगा, या फिर जैसे 132 को मैं भाग देता हूं 12 से तो कितनी बार जाता है 11, या तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, या तो मेरे दोस्तों 2 एकम 2 आता है यूनिट डिजिट, या 2 छिक्का 12 2 आता है यूनिट डिजिट, और तो कैसे नहीं आ सकता ना, यानी कि आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 6 आएगा। अब 1 ही है, 6 तो है नहीं, तो 1 ही आंसर है। समझ में आया ना, ये तरीका है। चलो नहीं समझे आप, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट नहीं कैच कर पाए इस बात को, तो आप जो है काटाकूटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 81 चौका 324 चला जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 से मेरे दोस्तों 52 13 चला जाएगा, और 13 से मेरे दोस्तों 17 बार जाएगा, 17 51 से 51 कट गया, तो सब कुछ कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, -1। -1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियसर करने पड़ेंगे रोहित पिछले 5 साल के। शीट आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन शीट के अलावा पिछले 5 साल के प्रीवियसर भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 89 नंबर, जवाब दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत ही पुराना सवाल है मेरे दोस्तों एग्जाम का।
अबे छोटा हो जा भाई। चलो हो गया, बताओ इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करो। लास्ट सवाल है इस कंसेप्ट पे। आपको देख के काफी कठिन लग रहा होगा, गुणा भाग करना भी टिपिकल है, लेकिन आसान सवाल है। जो स्मार्ट बच्चे वो देखते ही बता देंगे कि सवाल का आंसर 3 है। ये सवाल अलजेब्रा में भी बनता है और ये सिंप्लीफिकेशन में भी है। देखिए ध्यान से, आपको केवल यहां पे 3 नंबर दिखाई दे रहे। एक तो 4.53 जिसको मैं ए नाम दे देता हूं, एक 3.07 जिसको मैं बी बोल देता हूं, और एक 2.15 जिसको मैं सी बोल देता हूं। तो सवाल आपको इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है मेरे दोस्तों, ए माइनस सॉरी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही है। यानी कि ऊपर अगर देखिए साइकिल क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक रिदम है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, 4.53 को ए मान लिया, 3.07 को बी और 2.15 को सी। ये क्या हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर ऊपर बी माइनस सी है तो नीचे बचा हुआ आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा, सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। अब बोलोगे हाँ जी सर। सिमिलरली मेरे दोस्तों यहां पर ये क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर सी माइनस ए है तो बचा क्या, ए माइनस बी माइनस सी होगा नीचे, और कुछ होगा ही नहीं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो स्टूडेंट ये सवाल है एक अलजेब्रा का, क्वेश्चन ये है। अभी 3 ही नंबर है ना, 4.53, 3.07, 2.15, एबीसी बोल दिया। तो जैसे ही स्टूडेंट आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी एलसीएम आएगा। ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, प्यारे बच्चे एलसीएम आएगा। एलसीएम लोगे तो मेरे दोस्तों ए माइनस बी की कमी है, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। यहां बी माइनस सी कमी है, बी माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा। यहां स्टूडेंट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए की कमी है, सी माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। ये प्रश्न बन गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि ऊपर क्या है, ऊपर ऐसे समझो कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और सम 0 हो रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं हो रहा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इन तीनों का सम 0 है। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए करके देखिए 0 आ रहा है। यानी कि वही बन गया, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे भी सेम चीज है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। मैं आपको केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, ये सारी चीज एग्जाम में बिना पेन के करी जा सकती है, बिना कलम उठाए। ये कैंसल आउट होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो 3 है, डी ऑप्शन। और आप बहुत ही सरलता से सवाल कर सकते हैं, ये अलजेब्रा में भी है और ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।